पाकिस्तान की खैर नहीं, ये हम क्यों कह रहे हैं। असल में बलूचिस्तान जहां पर सुबह शांति नहीं है बल्कि ऑपरेशन की खबर लेकर आती है। गोलियों की आवाज जो कभी दूर सुनाई देती थी अब घरों के अंदर तक गूंज रही है। ये कोई युद्ध भूमि नहीं है, लेकिन हालात किसी जंग से कम भी नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, दूसरी तरफ बलोच विद्रोही और बीच में फंसे आम लोग। खारान, मस्तूंग, खुजदार अब सिर्फ नक्शे के नाम पर नहीं बल्कि डर की पहचान बन चुके हैं। आसमान में ड्रोन, जमीन पर गोलियां और हर तरफ एक ही सवाल, कौन है दुश्मन और कौन बचाएगा इन मासूमों को। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में गोलियों की गूंज, पाक सेना वर्सेस बलोच विद्रोही। खारान से मस्तूंग बस डर, ड्रोन आसमान में खौफ जमीन पर। बलूचिस्तान एक ऐसा नाम जो नक्शे पर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन दर्द की कहानी किसी भी सरहद से बड़ी है। इन दिनों यहाँ गोलियों की आवाज सिर्फ खबर नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। खारान, खुजदार, मस्तूंग ये सिर्फ जिले नहीं बल्कि वो जमीन जहाँ हर दिन डर का साया और गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना और बलोच विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं रहा। बलूचिस्तान में सेना विद्रोहियों में जंग, खारान, खुजदार और मस्तूंग जैसे कई इलाके प्रभावित। लगातार बढ़ रही हिंसा और कई जगह फैल चुकी है। सैकड़ों आम लोगों की घायल और मारे जाने की खबर। खारान में नया सैन्य ऑपरेशन शुरू होने का दावा। सुबह सुबह कुछ इलाकों में सेना की कार्रवाई, हथियारबंद लोगों का सेना के काफिले पर हमला, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई, आसमान में ड्रोन उड़ते देखे गए। अब आम लोगों के घर तक पहुंच चुकी है, जहां बच्चे डर के साए में सोते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ जहां दुनिया जागती है, वहीं बलूचिस्तान के कई इलाकों में सुबह का मतलब होता है नया सैन्य अभियान। खारान और उसके आसपास के इलाकों में तड़के सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। अलमार्क और किसान जैसे इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती देखी गई। पाक बलूच में दुश्मनी क्यों? 1948 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी अलग देश या ज्यादा हक चाहता है। पाकिस्तान सरकार इसे बगावत और आतंकवाद मानती है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधन गैस, खनीज पर विवाद। गैस और खनीज का फायदा, बलूच लोगों को राहत नहीं मिलता। चीन के सीपेक और ग्वादर पोर्ट को लेकर तनाव, सेना पर सख्ती और लोगों को उठाने जैसे आरोप। ये झगड़ा नया नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। अब हमले बढ़ रहे हैं जमीन से लेकर समंदर तक। गांवों के रास्ते बंद कर दिए गए, आवाजाही पर रोक लगा दी गई और लोगों को अपने ही घरों में कैद कर दिया गया। इन सब के बीच किसी को नहीं पता था कि अगला निशाना कौन होगा, कौन सी गली में गोली चलेगी और किस घर का दरवाजा टूटेगा। डर अब यहाँ की हवा में घुल चुका है और हर सांस के साथ अंदर जाता रहा है। इसी सैन्य अभियान के बीच अचानक हालात और बिगड़ गए, जब कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 10 वाहनों का काफिला इस हमले का निशाना बना और देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां चली, धमाके हुए और धूल का गुबार आसमान तक छा गया। ये मुठभेड़ कुछ मिनटों की नहीं थी, बल्कि कई घंटों तक जारी रही। इस दौरान वहाँ मौजूद लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, किसी तरह अपनी जान बचाना। लेकिन सवाल ये है कि इस मुठभेड़ में आखिर कितना नुकसान हुआ और कितनी जिंदगियां इसकी कीमत बनी, इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और चीज लोगों के डर को बढ़ा रही थी, वो था आसमान में उड़ते ड्रोन। कई घंटों तक ड्रोन इलाके के ऊपर मंडराते रहे, जैसे हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। लेकिन ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए था या किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। जब आसमान से भी नजर रखी जाए तो जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचती। हर छत, हर दीवार मानो अब सुरक्षित नहीं रही। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में डर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं बल्कि आसमान से भी बरसता महसूस हो रहा है। अगर इस पूरे संघर्ष की सबसे दर्दनाक तस्वीर कहीं से सामने आए तो वो है बरखान जिला। यहाँ अंधाधुंध गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई के बीच आम नागरिकों के हताहत होने की खबरें आई हैं। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कुछ ने अपने घर और कुछ ने अपनी पूरी दुनिया। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, न ही हताहतों की संख्या, न ही ऑपरेशन की पूरी जानकारी। जो खबरें आ रही हैं वो ज्यादातर स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों के जरिए। ऐसे में सच क्या है और कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, ये समझना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बात तो साफ है, जब जानकारी सीमित होती है तो डर और अफवाहें दोनों तेजी से फैल रही हैं। पाक क्यों चाहता है बलूचिस्तान? पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में आता। गैस खनीज का खजाना, यहाँ से देश के कई हिस्सों को गैस मिलती है। यहाँ से अरब सागर तक सीधा समुद्री रास्ता है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन के लिए अहम। चीन का बड़ा निवेश,
सीपेक प्रोजेक्ट यहीं से गुजरता है। बलूचिस्तान में यह संघर्ष कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं। यहाँ के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों और संसाधनों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हर बार इस आवाज का जवाब या तो अनदेखी में मिला या फिर सख्ती से धीरे धीरे यह संतोष विद्रोह में बदल गया और अब ये एक लंबे संघर्ष का रूप ले चुका है। आज बलूचिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर रास्ता मुश्किल दिखता है। बलूचिस्तान की ये कहानी सिर्फ इलाके की नहीं बल्कि उन तमाम जगहों की है जहाँ संघर्ष के बीच इंसानियत कहीं खो जाती है, जहाँ गोलियों की आवाज बच्चों की हंसी को दबा देती है, जहाँ सियासत जिंदगियों से बड़ी हो जाती है। आज जरूरत है सवाल पूछने की, जवाब तलाशने की और सबसे बढ़कर शांति की, कि हर युद्ध का अंत आखिरकार बातचीत से ही होता है और जब तक वो बातचीत नहीं होती तब तक बलूचिस्तान जैसे कई इलाके इसी तरह जलते रहेंगे।